अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम विकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल की एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जब आपके पास चिक्स निकलते हैं किसी मुर्गी के, ख़ुसूसन जो लोग असील के शौकीन हैं उनके पास ये बड़ा मसला आता है। तो जो शौक रखते हैं असील का वो लाजमी वीडियो देखिए। और इसके अलावा जो फेजेंट्स के शौकीन हैं, मोरों के, या अभी शौक कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही पॉइंट की चीज़ आप दोस्तों को बताऊँगा कि ब्रीड लेने के बाद जब बच्चे वगैरह आ जाते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा मसला होता है उनको संभालने का, कि उनको 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। उसमें सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको, कि ये एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। किसी भी किस्म के मुर्गी के हैं, असील मुर्गे के हैं, देसी मुर्गी के हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन फार्मों में ना बिकिंग की जाती है। बिकिंग कहते हैं चूंज को काट देते हैं गर्म करके। वो काटने का क्या मकसद होता है आज उसी के ऊपर मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊँगा, और उसका अल्टरनेटिव बताऊँगा कि आप चूंज काटे बगैर किस तरह बर्ड्स को सेफ रख सकते हैं और एक दूसरे को मारने से बचा सकते हैं। डेमो के तौर पे मेरे पास अभी मौके पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई थी, वो मैं साथ में ऐड कर दूंगा कि जब परिंदा एग्रेसिव होता है या बच्चे जब एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है, वो मैं पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है और कोशिश करूँगा कि वीडियो हुई तो वो भी लगा दूँगा। तो उसमें आप देखेंगे कि क्या हशर करते हैं, यानी कि परिंदे के अंदर से मार मार के उसके जो बैक होल है उसको खोल के उसमें से जितनी भी उसकी अंतड़ियाँ वगैरह वो खा जाते हैं। सर खोल देते हैं, चूंचों के ऊपर जो नाक का कच्चा हिस्सा होता है वो खा जाते हैं। अब इसमें मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा पकड़ के दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास एक चूज़ा है, रेड गोल्ड फिजेंट का है। अब इसकी आप हशर देख लें, इसकी हालत देखें तो आपको नज़र आएगा कि कुछ इस तरह की हालत जो है ना हो जाती है। तो ये तो खैर कदर कम है, इसका तो नाक खा ही गए हैं। कुछ ऐसे जो इनके सर तक चले जाते हैं और खाते खाते ये चूंचे मारते रहते हैं और ज़ख्मी कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इस चूज़े को अगर देखें आप तो इसका भी इन्होंने हशर कर दिया है। तो इसकी वजह क्या होती है? असल में इनको आयरन की कमी, कभी विटामिन की कमी, कभी किस चीज़ की कमी चूज़ों को बचपन में देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी। तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम इनके नाक में एक ख़ास किस्म की चाइनीज़ बिट आती है, रिंग आती है, वो हम डालते हैं। वो ये आप दोस्तों के सामने है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब इसको डालने का तरीका असल में मैं अकेला बंदा हूँ, आपको पकड़ के दिखा भी देता, लेकिन जो डली हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको मैंने किस तरह डाला है। तो ये आपको मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, अगर आपको चाहिए हुई तो इंशाल्लाह आपको अवेल भी करवा देंगे। फ़िलहाल थोड़ी शार्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ पीसेज मिल जाएँ। और इसके अलावा हमारे पास आई ब्लाइंडर आता है, वो तो खैर काफ़ी स्टॉक में पड़ा हुआ है बड़े बर्ड्स के लिए, असील मुर्गों के लिए जो लड़ते हैं आपस में, उनके लिए। वो अगर आप लगा दें तो वो मादा को भी नहीं मारेंगे, ब्रीड भी करेंगे, क्रॉसिंग भी सही करते हैं और एक दूसरे को तंग भी नहीं करते। उसकी मिसाल इस तरह, जिस तरह घोड़ी के वो कानों पे और सरी आँखों पे वो चढ़ाते हैं ना टाकी लेदर के, ताकि उसको आस पास नज़र ना आए। तो उसके लिए आई ब्लाइंडर होता है, यानी इसकी समझ एन के होती है। तो मुर्गियों की एन के आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली आई ब्लाइंडर्स होते हैं, वो आप लगाते हैं इसमें। तो ये मैं लगा हुआ दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसको लगाने का तरीका बेसिकली ये होता है, इसकी जो दोनों नोकें हैं ना नाक में डालते हैं और दरम्यान में से इसको चूंच में डाल देते हैं। तो इससे ये होता है कि चूंच इसकी बंद नहीं होती प्रॉपर, दाना पानी भी आराम से खा लेता है और उसके अलावा ये मारता भी नहीं है। तो ये बड़ा इसका फ़ायदा है जी, बहुत अच्छा यानी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर ना डला हो तो फिर परिंदे का कुछ इस तरह का होता है, आप देख लें। तो ये जो है बहुत लाजमी चीज़ है डालना। अच्छा, इसमें ना मैं आपको दोस्तों को बताऊं कि अमूमन हम वीडियो जब बना रहे होते हैं ना, परिंदे को अगर पकड़ कर हम इस तरह उछाल देना तो वो फ़ौरन उसके ऊपर ना समझ लें कि वायलेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने किसी जानदार चीज़ के साथ ज्यादती की है। तो यूट्यूब इस काम में बहुत ज़्यादा सख्ती करती है कि परिंदे को टांग से यानी इस तरह पाँव से आप आगे नहीं कर सकते। और उसके अलावा यानी यूट्यूब की वायलेशन में जो है ना ये चीज़ें, तो इसकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। यानी कि बर्ड्स की हेल्थ का और बर्ड्स की केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ख़ुसूसन जब आप वीडियो बना रहे हो और वैसे भी जानदार चीज़ है उसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो जो न्यू कमर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं परिंदों के रिलेटेड, उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि वो हमेशा कोशिश किया करें कि बर्ड्स को जब वीडियो बना रहे हो तो उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको पाँव से आगे की तरफ ना झटका दें, उनको आपस में लड़ा के वीडियो ना बनाएं, फ़ौरन उसके ऊपर वायलेशन आती है और चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो खैर एनीवे, ये जो मैं आपको ब्लाइंडर्स बता रहा हूँ, अब मैं डाल किसी लिए नहीं बता रहा, इसके पीछे भी एक रीज़न होती है कि वो कहेंगे कि यार ये तशद्दुद से मुबनी कंटेंट है, इसको डिलीट कर देंगे और हमारे चैनल को भी डिलीट कर देंगे। लेकिन डली हुई है वो उस पर इतना मैटर नहीं करता इंशाल्लाह। तो तरीका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये मसला पेश आए, असील मुर्गों के अंदर आए, किसी किस्म के परिंदों के अंदर आए, तो वो डाल दें। एक दिन के लिए परिंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, परेशान नहीं होना, दाना पानी भी खाएगा, थोड़ा सा वो चूंच को झटका देगा कभी पाँव से वगैरह से,
लेकिन अगर वो ब्रीड करेगा तो आपने तंग नहीं होना। वो आपका अच्छी तरह ब्रीड भी करेगा, बड़ा मुर्गा होगा तो ब्रीड भी करेगा उसके बाद, और उसके अलावा छोटे चूजे होंगे तो उनको इंशाल्लाह मसला ये पेश नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप मार्केट में मिल सकती है आपको, आई ब्लाइंडर्स। आप द्रास पे जाके वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। इसको ना आई ब्लाइंडर्स बोलते हैं, आई ब्लाइंडर्स। तो ये आप आई ब्लाइंडर्स ले लें, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और नोज़ बिट्टे भी इसको बोलते हैं, नोज़ रिंग बोलते हैं, बर्ड्स प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो ये आप मार्केट में लेके इनको डाल सकते हैं। और इसके अलावा फॉर सेल के लिए क्या है, दोस्त काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, कभी कमेंट्स में कर रहे हैं। तो फॉर सेल के लिए आप दोस्तों के सामने आइटम पड़ी हुई है जी। रेड गोल्डन के पट्ठे ही रह गए हैं, रीव के 2 पट्ठों के पेड़ रह गए हैं बस। लेडी के सारे सेल हो चुके हैं, ओनली रेड गोल्डन फेजेंट के ब्रीड अवेलेबल है, एंड रीव के 2 पेयर अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस की बात करें तो आपको अब यूट्यूब पे असल में ये भी मसला है कि इसके प्राइसेस भी नहीं बताई जा सकती, पर खैर एनीवे 12,500 रेड गोल्डन के पेयर का, और रीव ऑलमोस्ट तक 25,000 का पेयर चल रहा है। और इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बर्ड से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं, और साथ में कोई ना कोई अपनी राय जो है वो कमेंट्स के अंदर बताया करें। कोई सवाल हो किसी किस्म का आपका तो वो कमेंट के अंदर बता दें, इंशाल्लाह उसका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।